बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चेहरे पर छाइयों के हवाले से, जो कि ख़वातीन का एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत आम है और ख़वातीन इसके बारे में काफ़ी परेशान होती हैं और इसको रिमूव करने के लिए या छाइयों को हटाने के लिए बहुत सारी कमर्शियलाइज़्ड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीविटामिन्स खाए जाते हैं या चेहरे पर बहुत सी क्रीमें लगाई जाती हैं, लेकिन मसला जूं का त्यों रहता है, बल्कि ये मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर देता है। स्किन को रफ़ कर देता है, बल्कि बाज़ ख़वातीन के चेहरे पर बाल उगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला इतना आसान नहीं जितना इसको कमर्शियलाइज्ड दवाइयों से या क्रीमों से हल करने की कोशिश की जाती है। पहले हम ये जानते हैं कि ये पैदा क्यों होती हैं। बेसिकली चेहरे के ऊपर जो स्किन होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ी नाजुक होती है और जब चेहरे की स्किन के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं तो वो कलर में कंपैरेटिवली डार्क होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब एक सेल डेड होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यूं एक बड़ा सा सर्कल बन जाता है। बड़ा एक चेहरे के ऊपर प्रोमिनेंट एरिया जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। सेल एक पूरी ज़िंदगी है, उसकी एक लाइफ है, बिल्कुल जिस तरह ह्यूमन बॉडी की जो एग्जिस्ट करती है, इसी तरह एक सेल एग्जिस्ट करता है। वो डाइट लेता है, बाकायदा वो सांस लेता है और उसमें तौलीद का अमल पाया जाता है। जब उसकी लाइफ एंड होगी तो डेफिनेटली वो हमारे चेहरे के ऊपर एक डार्कनेस शो होगी, धब्बा शो होगा, एक जो रीजन है वो हमें ब्लैकिश नज़र आएगा। तो हमने उसकी लाइफ को रिटेन करना है। अब उसकी लाइफ क्यों डेड हुई है, यानी अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो गई है या खून की कमी हो गई है या खून के अंदर प्रॉपर एनर्जी नहीं रही जो कि हमारे स्किन के सेल को प्रोवाइड होनी चाहिए, या वो ख़वातीन जिनको बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, उनमें खून की कमी हो जाती है, या फिर उनकी डाइट में वो बैलेंस नहीं रहता जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो ब्लड जनरेट होना चाहिए, या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, या जो ख़वातीन ज़रा सेंसिटिव होती हैं, धूप की वजह से भी उनके चेहरे पर ये छाइयाँ पड़ सकती हैं। तो अब हमें डिटेल में ये देखना होगा कि इसकी रीज़न क्या है। जो रीज़न है उसको रिमूव करना पड़ेगा और साथ कुछ एनर्जेटिक डाइट जैसे खजूरें हैं, बादाम है और उसके साथ अंजीर है, किशमिश है, मेवे हैं, ये लेने चाहिए। और बहुत ही सिंपल एक मेडिसन है, हर्बल मेडिसन है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, और उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें शामिल हैं, एक सना मक्की और तेज़पात है। दोनों आप हम वज़न ले लें। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 4 हदीस हिकमत है और दिन में 4 मरतबा पानी के साथ आप दें। इंशाल्लाह ये बेसिकली खुश्की का मरज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्की ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये जो छाइयाँ हैं ये पहले लाइट होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। बेनूनी तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बलाई, मक्खन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप देसी घी की ऊपर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको रब करें तो बाहर से भी इसको चिकनाई दें, और इंटरनली तौर पर भी आप मेडिसन और प्लस डाइट, फ्रूट का इस्तेमाल भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इस तरह कोशिश करेंगे तो यकीनन आप इस मरज़ से काफ़ी हद तक जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे, क्योंकि फेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, so that we should try for best. Okay, Allah Hafiz.